हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एच जे प्रेजेंट्स फन विज टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में अगेन मैं एक एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी डिस्कस करना चाहूँगा। एफएमसीजी इंडस्ट्री की कंपनी है। सो कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। कल भी मैंने एफएमसीजी की एक कंपनी डिस्कस की थी। उस कंपनी का नाम था, यहाँ पे ऊपर है, ज्योति लैब्स। आप उसकी जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक ऊपर आ रहा है। और आज हम बजाज कंज्यूमर पे डिस्कस करेंगे। सो अगेन, जैसा हम अपनी सारी वीडियोस में पैटर्न फॉलो करते हैं, सिमिलर पैटर्न हम इस वीडियो में भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसके बिजनेस को देखेंगे, देन फंडामेंटल्स को, एंड देन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को। साथ के साथ रुको, अभी स्किप मत करो। सिर्फ यार, सिर्फ कंपनी का नाम देख के स्किप थोड़ी ना करना होता है। समझो कि पॉइंट्स एटलीस्ट नोट डाउन करो कि ऐसी क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं ये कंपनी लेके आया हूँ, ठीक है। और साथ में मैं इसके एंड में एक और कंपनी की अपडेट दूंगा जो मैंने कुछ महीने पहले जिस पे मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी, वैल्यू बाय करके। और अभी उस कंपनी में क्या चल रहा है और कितना अच्छा रिटर्न इतने शॉर्ट टाइम में कैसे आ गया है, हल्का सा डिस्कस हम उस बात पे भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके बिजनेस में जाके देखते हैं। अगर मैं बिजनेस में इनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो इनके ब्रांड्स में टिपिकली बेसिकली तीन तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। दोज आर हेयर केयर, स्किन केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद ये इंटरनेशनल बिजनेस में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि हम हल्का सा देखेंगे। हेयर केयर में बजाज का आलमंड ड्रॉप डेफिनेटली सभी ने सुना होगा, और आंवला और एलोवेरा ऑयल भी मैंने सुना ही है। बाकी सारे ऑयल इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इसका आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल की मार्केट पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छी है, एंड आंवला एलोवेरा हेयर ऑयल की भी काफ़ी अच्छी मार्केट पेनिट्रेशन है। स्किन केयर में देखें तो इनके बजाज नोमार्क्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, एंटी मार्क सोप्स हैं, एक्सेट्रा। ये शायद इतने फेमस नहीं है बिकॉज मैंने इनका नाम नहीं सुना था, लेकिन कंपनी इज़ डूइंग गुड, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। सो डेफिनेटली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाइजीन में देखें तो सैनिटाइज़र की डिमांड कोरोना वायरस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, सैनिटाइज़र की डिमांड। और अभी भी, और इनके दो प्रोडक्ट हैं, मल्टीपर्पज़ सैनिटाइज़र एंड नोमार्क्स हैंड सैनिटाइज़र। उसमें भी इन्होंने मौका नहीं छोड़ा है पैसे कमाने का। उसके अलावा ये इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एज यू कैन सी, वी मार्क अवर पर्सनल केयर ब्रांड इन मोर देन 30 कंट्रीज विद प्राइमरी फोकस ऑन SARC, गल्फ एंड मिडल ईस्ट, एशियन एंड अफ्रीकन रीजन्स। यहाँ पे मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो, कि एग्जैक्टली किस किस कंपनी में इनका मार्केट प्रेजेंस है। जो रेड से मार्क है वहाँ मार्केट प्रेजेंस है, और जो वाइट से मार्क है वहाँ पे इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो इससे ज़्यादा डिस्कशन करने को है नहीं इसके बिजनेस में। नॉर्मल एक सीधा साधा बिजनेस है, नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहा है और सारी चीज़ें सही चल रही हैं। फंडामेंटल्स में मुझे इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कंपनी पे लोन सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। और अभी नीचे जाके मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाई देता हूँ डायरेक्ट। अगेन, मैं कई बार ये चीज़ ला चुका हूँ कि बोरोइंग सिर्फ 5%, 5 करोड़ का लोन है इस पर, और 10 करोड़ कंपनी के पास टैक्स बचे हैं। तो अगेन, दिस इज द नेट डेट फ्री कंपनी। मैं तो जीरो डेट ही मान के चल रहा हूँ इसको। उसके अलावा देखते हैं कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटी है। कंपनी बेसिकली सिर्फ 3,000 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 3,700 करोड़ की कंपनी है, तो थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी है। और पी रेशो 17.3 है। स्मॉल कैप कंपनी जो कि ग्रो कर रही है और वो इतनी अच्छी पी पे अवेलेबल हो, तो ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं छोड़ता हूँ ऐसे मौक़ों को। ROC वैल्यूज मैं 20% से ऊपर अच्छी कहता हूँ, दिस इज 37.3%। जितनी ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उतना अच्छा होता है किसी भी बिजनेस के लिए। दिस इज परफेक्ट। ROC वैल्यूज अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी परफेक्ट है, कमेंडेबल है। प्रमोटर होल्डिंग 38% है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी बहुत अच्छी है, 4% डिविडेंड यील्ड एक स्मॉल कैप कंपनी की है, तो वो अपने आप में बहुत बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब अगर मैं नीचे आके दिखाना चाहूँ आपको क्वार्टरली, एक बार पीयर्स में देख लेते हैं कि बाकी कंपनीज कैसा परफॉर्म करती हैं। पीयर्स में पी रेशियो में ये कंपनी सबसे नीचे है। डेट इस कंपनी का सबसे कम है। ROC वैल्यू सबसे ज़्यादा है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड भी सबसे ज़्यादा है। तो अपने पीयर्स में बेस्ट तो ये है ही। ज्योति लैब्स में अलग अपॉर्चुनिटी थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस कंपनी में भी बहुत 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 प्यारी अपॉर्चुनिटी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो डिसेंट इनफ मेंटेन है, अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। मे बी फॉर दिस रीज़न स्टॉक अच्छा खासा नीचे आया हुआ है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे टाइम पे इन स्टॉक्स को एक्वायर करने की। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 50 करोड़ के अराउंड चल रहा है इसका, लगभग काफ़ी टाइम से इतना ही आ रहा है, 50, 55, 60 कुछ ऐसा ही, ऐसी ही फिगर आ रही है। लेकिन ईयरली लेवल पे देखा जाए तो मार्च 2018 में कंपनी की सेल्स 470 करोड़ हुआ करती थी, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 940 करोड़ ऑलरेडी हो गई है। 7 to 8 ईयर्स में लगभग 1.8 टाइम्स इन्होंने कर लिया अपनी सेल्स, विच इज़ कमेंडेबल, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और साथ में नेट प्रॉफिट को इन्होंने 120 करोड़ से इंक्रीज करके 218 करोड़ तक कर लिया है, ऑलमोस्ट डबल कर लिया, अगेन 1.8 टाइम्स कर लिया है इन अ मैटर ऑफ 8 ईयर्स।
ग्रेट, जस्ट ग्रेट। और अगर साथ में देखें तो ये ऑल टाइम हाई के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इससे पहले की फिगर ऑल टाइम हाई थी 223 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ पीछे है। बहुत जल्द इसको बहुत ईजिली ये बीट कर देगा। जिस तरीके से, जिस रेट से ये कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं बैलेंस शीट में देखूँ तो कंपनी के पास लोन है ही नहीं। कंपनी ने खुद का रिजर्व्स जो होते हैं, खुद के पैसे, वो 413 करोड़ से इंक्रीज़ करते हुए 742 करोड़ तक लेके गई है। तो कंपनी को ग्रो करना आता है, पैसों को बढ़ाना आता है, अच्छे से आता है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्कशन की जाए तो प्रोमोटर के पास पहले 68.86% हुआ करता था, अब 38.04% है। इसका एक रीज़न है कि इसमें जो बजाज रिसोर्स है ना, इन्होंने अपना मेजर स्टेक सेल किया है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने न्यूज़ सर्च की थी कि इन्होंने क्यों बेचा है। तो पहले लिंक में आ गया था, बेसिकली बजाज कंज्यूमर प्रोमोटर ऑफलोड्स 22% स्टेक टू रीपे देयर डेट। सो बजाज रिसोर्स जो है, बजाज कंज्यूमर के प्रोमोटर, उन्होंने 22% स्टेक बेचा था अपने कहीं ना कहीं लोन को चुकाने के लिए। सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है यार, प्रॉब्लम सबके पास होती है। जस्ट बिकॉज किसी ने स्टेक बेच के चले गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी ख़राब हो गई या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, लोग सोचे अरे प्रमोटर्स बेच रहे हैं, कंपनी में कोई दिक्कत हो गई है। नॉट ऑलवेज, मे बी ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और इस केस में तो डेफिनेटली नहीं है। उनको लोन चुकाना था तो उन्होंने वहाँ पे यहाँ से पैसा निकाला, 700-800 करोड़ जितना भी आया था, उससे उन्होंने अपना वहाँ पे लोन चुका दिया था। तब FIS अपनी होल्डिंग कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखी है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ही कर रहे हैं। सेम विद DIS 5% से इंक्रीज करते हुए 16.12% तक लेके गए हैं। एंड अनफॉर्चुनेट एज इट में साउंड, बट पब्लिक की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, जो कि मेरे को नहीं पसंद। आई वॉन्ट कि पब्लिक के पास माल अगर कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज बिग प्लेयर्स इवेंचुअली स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे अपने प्रॉफिट के लिए। सो पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो 3.59% थी, जो कि अब इन्होंने ऑफलोड करना शुरू किया। कुछ FIS ने खरीदा, कुछ DIS ने खरीदा, एंड काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने भी खरीदा है। इवेंचुअली पब्लिक के हाथ में भी आया है, तो पब्लिक के पास 20.45% की होल्डिंग है, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी होल्डिंग बिग प्लेयर्स के पास ही है। सो फंडामेंटल्स में, इसके टेक्निकल्स में, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कंपनी डेट फ्री कंपनी है, सो दैट इज़ परफेक्ट। अब एक बार एक झलक इसके चार्ट पैटर्न्स पे देख लेते हैं। सी, आपको भी क्लियरली दिख रहा है, आई एम नॉट दी ओनली वन जिसे ये दिख रहा है कि इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। एग्री कर रहे हो ना? एक सेकंड, कहाँ गए इसके रिजल्ट्स? या कि यहाँ पे रिजल्ट्स डॉट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। एग्री? राइट। यहाँ पे आ जाओ। सो प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। एक बार देखें इसका ऑल टाइम हाई है कितना। हो सकता है टाइम ले अपना, जो भी है फेयर टाइम ले, बट इसका ऑल टाइम हाई है 519। तो प्राइस चाहे कितने ही दिन में क्यों ना जाए, मे बी, सो प्राइस को देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इवेंचुअली ऑल टाइम हाई पे जाएगा। रीज़न बीइंग इसके नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। और ऐसा नहीं है कि तब पी रेशियो कुछ बहुत ही खतरनाक थी। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे पी रेशियो पे सेट करके हम देख सकते हैं कि पास में इसने कितनी मैक्सिमम पी रेशियो छुई है। तो तब जब ऑल टाइम हाई पे हुआ करता था, तब भी इसकी पी रेशियो 30 के अराउंड होती थी। तो यार, ग्रोइंग कंपनी की 30 पी रेशियो होना बहुत एक आम बात है, इतनी तो होनी ही चाहिए। सो इसकी भी होगी, 17 पी रेशियो है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी डबल होने का पोटेंशियल है इसमें। और सेल्स प्राइस भी अगर देखा जाए कि इसके प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे आ रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा पोटेंशियल निकल के आता है। तो एक बार देखते हैं ये पोटेंशियल कितना है। यहाँ से मार्क किया, करंट प्राइस पे रखा, लेट्स चेक, एंड 100% कंपनी मज़े से डबल हो सकता है आपका पैसा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लग सकते हैं, लेकिन यार अगर, तो यार इतने प्यारे ग्रोथ को आने में ना 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं लगता। वैसे तो 3 साल नहीं लगेंगे, वर्स्ट केस कह रहा हूँ मैं, 3 साल लग भी गए तो भी ये बहुत प्यारी ग्रोथ है। पैसा आपका सीधा सीधा यहाँ पे डबल होने वाला है, क्योंकि और 3 साल में कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। तब उसकी फेयर वैल्यू 500 नहीं रह जाएगी, 500 से बहुत ज़्यादा ऊपर होगी। अभी कंपनी की फेयर वैल्यू 500 के अराउंड होनी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है ये। सो फॉर दिस रीज़न मैं इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया, जिसे आने में 2 साल से 3 साल लग सकते हैं बड़े आराम से। अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बताना चाहूँ, तो जो इसने रिसेंटली हाई बनाया था, कुछ दिनों पहले ही बनाया था, वहाँ तक ये 6 महीने के अंदर अंदर आई बिलीव चले जाना चाहिए। लेकिन यार, शॉर्ट टर्म टारगेट्स यूजुअली स्पेकुलेशंस होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मैं बताता हूँ वो एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आते हैं। सो इसमें अच्छा पोटेंशियल है, आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, दैट इज़ योर चॉइस। एक और अगर मैं इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कराना चाहूँ आपको,
तो अगर यहाँ पे मार्क करके देखा जाए तो एक ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं, एक सिंपल कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये हो गया कप और ये हो जाएगा इसका हैंडल, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ हाफ है। इस तरीके से ये हैंडल कंप्लीट हो सकता है। सो ऐसे केस में टारगेट क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ से इतनी डेप्थ ली, इसको यहाँ मार्क किया कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, टारगेट यही निकल के आता है। हेड एंड कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग भी इसका टारगेट 519 बैठता है कि लगभग इसको ऑल टाइम हाई पे टच करना पड़ेगा। टाइम लग सकता है, 1-2 साल लग सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन इस प्राइस पे तो ये बहुत जल्द जाएगा। फॉर दैट रीज़न मैं इसको सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ में बाय कर चुका हूँ। अगेन फॉलोइंग दिस रूल, इस रूल को मत भूलना जो पीछे आ रहा है, ये रूल फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूल फॉलो करेंगे हम तभी हमारी ग्रीड कंट्रोल में रहेगी। अब एक मैंने आपको अपडेट देने का वादा किया था, तो रिमेंबर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो मैंने ओ एफ एस एस की वीडियो बनाई थी, ओरेकल फाइनेंशियल, क्या फुल फॉर्म थी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। जब मैंने वीडियो बनाई थी तब स्टॉक का प्राइस था 3595, और मई 26 को मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने बोला था 1 साल में 50% प्रॉफिट आ सकता है, अभी खरीद लो और चिल करो, डायलॉग बाजी की थी। सो इसके टारगेट को देखते हैं। जब मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ कहीं था, उसके बाद से ये मस्त रॉकेट बना हुआ है। टारगेट अभी नहीं आया है लेकिन बहुत करीब है। जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें वो अभी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्टेक बेचा है, लाइक मैंने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका हाफ मैंने अभी बेच दिया है, हाफ मैं टारगेट अचीव होने पे बेचूंगा। सो और कितना परसेंट गेन हुआ है हमें इन अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ भी नहीं लगे हैं आई गेस। 26 में मई एंड था ना, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने, 3 महीने में 37% का गेन हमें मिल गया है। बहुत प्यारा गेन है यार, बहुत प्यारा गेम है यार। ऐसे ऐसे गेम्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, पैसा ऐसे ही ग्रो होता है। तुम स्टॉक मार्केट में आके बहुत सारे लोग जुआ खेलने लग जाते हैं और फिर उसके बाद हार मान के एफडी में पैसा डाल देते हैं। एफडी में पैसा साल के 5% के रेट से ग्रो होता है, 5 से 6। यहाँ पे 3 महीने में 37% रिटर्न आया है। अगेन ये वन ऑफ इवेंट है, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब तुम इतनी डीप डाउन एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे तो साल का 30-40% बड़े आराम से बनाया जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। अगर मेरी बातों में आपको दम दिखता है कि हाँ वट एवर दैट गाय इज सेइंग डज मेक सेंस, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।